नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो है आपका 13th ऑफ सितंबर है, तो उसी के साथ-साथ चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो न्यूज़ है, कल एक सज्जन ने आपका कमेंट किया था कि आप स्पॉटिफ़ाई में क्यों नहीं अपलोड करते हैं। सो स्पॉटिफ़ाई में मैंने एक्चुअली मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था स्पॉटिफ़ाई में, तो वहाँ पे आप स्किलियो की पैसा जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अभी मतलब आज से जो है अपलोड कर दूँगा। सो इफ़ यू वांट टू लिसन टू इट, यू कैन गो एंड लिसन टू इट। इफ़ यू वांट टू वॉच इट ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। सो आपको जहाँ पे भी सही लगता है आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आई होप माई ऑडियो इज़ बेटर बिकॉज कुछ हार्डवेयर इश्यूज़ हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन अ डिफरेंट सेटअप। सो दैट्स अबाउट इट। एंड आज का जो न्यूज़ है थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम डिटेल्स में बातचीत करेंगे आज। तो चलिए अभी न्यूज़पेपर चले जाते हैं। आपका इकोनॉमिक टाइम जो है उसमें हम बात करेंगे। सो इकोनॉमिक टाइम्स में आज जो है फार्मेजी वॉज लुकिंग टू गो टू IPO, बट उसने उसको थोड़ा सा जो है डिले कर दिया है क्योंकि डेफिनेटली उनका बुक्स मोस्ट प्रोबेबली सही नहीं है, अच्छे कंडीशन में नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग टू रेज अप टू $400 million in funding. So $400 million is near about 5,000 crore. सो विच इज़ क्वाइट लॉट ऑफ मनी। सो प्राइमरली उनका यही होगा कि उस पैसे को वो मतलब आपका रेस करके दे विल बी डूइंग मोर ऑफ अ मार्केटिंग, नॉट रादर देन मार्केटिंग, इट दे विल बी ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर सेल्स एंड रेवेन्यू, ताकि जब वो IPO के लिए फ़ाइल करेंगे तो IPO में जब फाइल करेंगे सो देयर बुक्स विल लुक मच बेटर एंड द कंपनी विल लुक मच हेल्दियर। सो वहाँ पे जो है आप इजीली जो है ऑफलोड कर सकते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, गोइंग टू IPO इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल, बिकॉज IPO में तभी आप जाते हो व्हेन योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट मनी, रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक मार्केट, फ्रॉम द ओपन मार्केट, फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब प्राइमरली आप आम जनता से पैसा उठाना चाहते हो, तो वो एक रीज़न होता है। एंड जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आपको एग्ज़िट देना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है ब्लॉक डील करके, आपने देखा होगा जोमेटो में ऊबर ईट्स ने अपना ब्लॉक डील किया था, टाइगर ग्लोबल ने अपना ब्लॉक डील किया था। एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग इज़ डबल जोल्ट, इन्फ्लेशन जम्प्स, IIP स्लोज। IIP का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्राइमरली। सो वो जो है आपका रिड्यूस हुआ है। द रीज़न बिकॉज अगर अब जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे चीज़ें जो होती है दैट एक्चुअली अफेक्ट्स आर इकोनॉमी रियली मतलब रिपल इफेक्ट होता है। सो प्राइमरली द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आर थिंग इज़ वी डू नॉट हैव एनर्जी। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिसको हम जब तक जितने सालों तक हम उसको फिगर आउट या उसको हम मतलब क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट मेक श्योर दैट वी आर एनर्जी सिक्योर्ड, तब तक जो है वो इन्फ्लेशन दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, वो बढ़ता रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड उसी के साथ साथ निर्मला ताई ने आपको बताया था कुछ महीनों नहीं, कुछ हफ्तों पहले हमने बात किया था कि निर्मला ताई ने बताया, निर्मला ताई मतलब होता है निर्मला सीतारमन, दी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो निर्मला ताई ने बताया था कि हम जो है इन्फ्लेशन पे तो कंट्रोल उतना हम नहीं कर सकते, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो टू मेक श्योर दैट वेल्थ जनरेशन जो है, वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट टू एक्सट्रीम। जैसे कि जिनके पास पैसा है तो उनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत गरीब है। ऐसा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव, एंड दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड उस टाइम पे मैंने बोला था कि गवर्नमेंट नोज दैट इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे होलसेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन होता है, बट मैं आपके घर का इन्फ्लेशन का बात करूँगा, क्योंकि आप पहले मे बी 8,000 रुपये में आपका ग्रॉसरी हो जाता था, अभी वो 12,000 हो गया है, नियर अबाउट 10,000 रुपये हो गया। ये इंक्रीज़ क्यों हुआ है? प्राइमरली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग, जैसे बंगाल में जो है पेट्रोल प्राइसेस आर टू हाई, दिल्ली में जो है पेट्रोल प्राइसेस आर लो, जो BJP स्टेट्स हैं उसमें जो है पेट्रोल का प्राइस लो है। मैं किसी को सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहा, बट यही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े थोड़े ये जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से बंगाल में चीज़ें डेफिनेटली महंगी होगी, बिकॉज फ्यूल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर एंड मोर एक्सपेंसिव, एंड सिटीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल और स्टेट्स जहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस आर मच हायर, दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाई थिंग्स जो आपके फ्यूल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ जो फ्रेश वेजिटेबल्स है उसका भी प्राइस आप देखोगे थोड़ा सा स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ा है। रीज़न बिकॉज वी कैन नॉट स्टोर, कोल्ड स्टोरेज का शॉर्टेज है, बट ग्रेन्स ये सारे जो है राइस, आटा, ये उतना इन्फ्लेशन का विक्टिम नहीं हुआ है। मे बी आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट मैं उसमें आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू। पेट्रोल का कितना जो प्राइस बढ़ा है परसेंटेज वाइज, चावल का प्राइस उतना बढ़ा है। आप मुझे एक कंपैरिजन करके बोलिएगा, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ डू लेट मी नो। सो दैट इज़ वन थिंग, एंड दैट्स वाई जब तक आपका एनर्जी सिक्योरिटी आप इंश्योर नहीं कर पाओगे तो फिर आपका देश जो है ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इट्स
गोइंग ऑन अ, मतलब चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, वो हमारे देश का मतलब हज़ारों साल से वही बोल सकते हो। दैट्स वाई हमारे पास इतना रिसोर्सेस इतना कुछ है, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो। दैट्स द रीज़न वाई, बिकॉज मतलब भगवान भरोसे चलता है हमारा देश। सो एनी वे, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट दैट्स वॉट इट इज़। सो जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ गोइंग टू गो, एंड IIP ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है। That is not a concern as such for me, because from my point of view, जो consumption जो हमारा local consumption है that is going to go up, because the way that our population is growing up, हमारा देश जो है it cannot tolerate so much of people। जैसे बांग्लादेश का भी जो हालत है, बांग्लादेश is overflowing with people, and you know वहाँ से लोग भाग भाग के इंडिया में घुस रहे हैं, एंड जहाँ पे भी आपका देखते हैं अनवांटेड आपका क्या बोलूँ पॉपुलेशन ब्लास्ट होता है या पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, दैट एरिया इज़ नॉट ग्रेट। मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक गाय में एक फॉर एग्जांपल जंगल में जहाँ पे घास है, आप वहाँ पे 5 गाय छोड़ देते हो, तो 5 गाय जो है विद इन सोचो 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे 5 गाय जो है वो 1 साल तक उसका जो घास है उस पर सर्वाइव कर सकते हैं। वहाँ पे अभी अगर 5 गाय की जगह 500 गाय डाल दोगे तो वहाँ पे तो सब भूखे मरेंगे ना। वही हालत है हमारा लैंड मास तो सेम है, ठीक है। इधर आपको घास ज़्यादा उगाना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिस्ट्रॉय द सॉइल, बिकॉज वहाँ पे आपको फर्टिलाइजर ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, एंड फर्टिलाइजर सम वे और द अदर विल गेट इनटू द body of the cows, and the cows are going to get sick, and वो sick and you can replace the cow with humans also। आप relate कीजिए and मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में दैट जब वो गाय बीमार होगा तो गाय को लेके जाना पड़ेगा हेल्थ सेंटर में फार्मा का इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगा, डॉक्टर हॉस्पिटल इंडस्ट्री या आपका जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री दैट इज़ गोइंग टू ग्रो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो। सो ओवरऑल द सोसाइटी द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिमिनिश्ड एक्चुअली, बट हाँ यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज डेफिनेटली ग्रो करेंगे, फार्मा, फर्टिलाइज़र एंड हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एंड वो गाय को लेके जाने के लिए लेके आने के लिए आपको गाड़ी चाहिए होगा, एम्बुलेंस चाहिए होगा, सो फ्यूल प्राइसेस विल गो अप, द डिमांड फॉर व्हीकल्स विल गो अप। आजकल के जो न्यूज़ है वो यही सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेटेड है या नहीं है, आप मुझे बताइएगा। सो दैट्स एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई इतना कुछ इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, बट इज़ इट रियली वर्थ इट? आई एम नॉट सेइंग दैट कोई इंडस्ट्री होना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ब्लास्ट एंड अनप्लैंड पॉपुलेशन एंड अनवांटेड पॉपुलेशन आपका ये हालत हो रहा है। सो इंडिया इज़ ऑल्सो, इंडिया का पूरा दुनिया ऐसे ही चल रहा है, बट इंडिया में ज़्यादा ये इफेक्ट करता है बिकॉज हमारा जो लैंड मास है दैट इज़ हम इधर हमें बांग्लादेश पे कब्जा करना पड़ेगा या दूसरे देशों पे कब्जा करना पड़ेगा अगर हमें लैंड मास इंक्रीज़ करना है। वो आज के दिन में डज़ नॉट लुक पॉसिबल, तो नहीं बोलूँगा, बट इट डज़ नॉट लुक फीजिबल एंड डज़ नॉट साउंड मच सेफ। सो इस ये थोड़ा जो है इंटरेस्टिंग है। एनीवे, द नेक्स्ट थिंग इज सेवरल एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स एंड अदर ड्रग्स लाइकली टू गेट चीपर। आई थिंक इट शुड बी चीपर बिकॉज हमारा जो है वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। सो यहाँ पे तो चीप होना ही चाहिए। सो जेनेरिक जो आपके डिजीज़ेस होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, एंड एक्चुअली आई रियली अप्रिशिएट दैट। हेल्थ केयर अगर आप जैसे मैंने बताया गाय तो हम है ही है, बीमार तो होने ही वाले हैं, पर इतना पैसा लोगों के पास होता नहीं है, एंड विदाउट प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल आर गोइंग टू डाई। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड that's about it. WeWork India reaching out to private equity funds to raise $300 million. सो WeWork के बारे में अगर आपने सुना था, नॉयमन जो इनके फाउंडर थे, फाउंडर ने कंपनी छोड़ के वो चले गए, दूसरा कंपनी उन्होंने शुरू कर लिया। सो WeWork हैज़ गॉन नियर अबाउट जो कंपनी इज़ नॉट वर्किंग, नॉट हेल्दी टू बी ऑनेस्ट। सो इसलिए उस कंपनी को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए दे नीड मनी, एंड दे आर लुकिंग फॉर प्राइवेट इक्विटी बिकॉज VCs आर नॉट गोइंग टू पुट देयर मनी इनटू इट, और दे आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन प्राइवेट इक्विटी। कोशिश करिएगा कि कैसे पूरे सिस्टम को, पूरे कंपनी को बाई आउट करके वी कैन टेक इट टू IPO सो वी कैन मेक मोर मनी। सो क्वाइट इंटरेस्टेड, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड वही बता रहे हैं कि कोविड के बाद जो है अभी ऑफिस स्पेसेस का डिमांड जो है वो अभी स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहा है, एंड दे आर राइट नाउ एक्वायरिंग ऑफिस स्पेसेस अक्रॉस सिटीज़ लाइक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा। चलो कोई बात नहीं है। डिफेंस स्टॉक्स फ्लाई हाई ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, ऑलरेडी बात कर लिया है। ऑटो कंपनी सेट टू सेल रिकॉर्ड 1 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स इन Q2, बात कर लिया हमने। अमेजोन इंडिया का जो रेवेन्यू है वो दैट इज अप बाय 32%। एंड नवी टेक यानी जो हमारे सचिन बिंसल है, बिंसल नहीं, सचिन बंसल का जो
आपका स्टार्टअप नहीं बोलूँगा, सचिन बंसल का जो कंपनी है नवी, primarily that is an NBFC and that offers that has launched mutual funds and that is into non-banking financial company. So उनका जो है they are looking to raise 3500 crore, near about 3.3 thousand crore or 3350 crore from IPO through fresh issuance of share. So सचिन भाई ने समझ लिया कि भाई अगर हमें कंपनी को ग्रो करना है, कंपनी के लिए पैसा उठाना है और उसका ओनरशिप भी रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक इट टू IPO. So they will be taking it to IPO and raising the capital, and also they will be able to hold the company. Sri Lanka crisis shows limit of debt-driven projects, says India. So debt-driven projects तो हर जगह है, इंडिया मतलब even the government is also debt-laden. तो इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, ये सब चलते रहेंगे. बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोन किससे ले रहे हो, IMF से ले रहे हो, चाइना से ले रहे हो, अमेरिका से ले रहे हो, इंडिया से ले रहे हो. बिकॉज वो जो आपको कर्जा देता है ना, उसके स्वभाव के ऊपर हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे इट बैक, एंड जब आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा हाउ दे रिएक्ट, वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फेल्ड फंडिंग मॉडल. Lanka's foreign exchange reserves are shrinking partly because loss-making projects built with Chinese loans. क्या गजब है यार. Sri Lanka is facing huge foreign debt burden and owes $5 billion to China alone. It's no secret that Sri Lanka's foreign reserves are shrinking. So very sad. डेट ट्रैप बोलते हैं इसको, चाइनीज़ डेट ट्रैप बोलते हैं. आप इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में जहाँ पे चाइनीज़ डेट ट्रैप के बारे में हमने बात किया है. एंड इंडिया पिचेस साउदी इन्वेस्टमेंट्स इन एनर्जी, IT एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. सऊदी के पास पैसा है, सऊदी इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल एंड इट्स मोर लाइक इंडिया द वे दैट इट बिहेव्स राइट नाउ. मैं सऊदी का बात इसलिए कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट UAE, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहरीन, कुवैत, कतर, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज सऊदी अगर आप देखते हैं, अगर आप उसके जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं, सऊदी इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द गल्फ. प्लीज़ रिमेंबर, सऊदी इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द गल्फ. जो आपके कतर, बहरीन इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री. आपका जो दिल्ली से भी छोटा है बहरीन, ठीक है. एंड UAE, यूरोप क्या बोल रहा हूँ, UAE दैट इज़ अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो जो है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स. वहाँ पे आपका जो इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ एमिराटीज़ जो एक साथ आ चुके हैं, एमिराटी स्टेट्स अगर बोल सकते हैं. सो वो भी बहुत छोटा है. एंड सऊदी के नीचे है आपका यमन. यमन इज़ पॉलिटिकली अनस्टेबल एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो वेरी अनस्टेबल. और सऊदी के पास से जो है यमन, और सऊदी के पास से जो है सुएज़ कैनाल, आई थिंक सुएज़ कैनाल वहीं से शुरू होता है, गल्फ ऑफ एडन, ये सब जो है आप वहीं पे है. तो सऊदी अरब इज़ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इन द world's largest oil producer or crude oil producer in the world, and they have a huge amount of money. And Mohammed bin Salman, MBS जिनको बोलते हैं, he is the crown prince right now, and he is काइंड ऑफ लाइक ही डज़ नॉट पहले जैसे थे ना कि US के साथ US जो भी करता था सऊदी यूज्ड टू लाइक ठीक है. बट अभी जो है देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर, एंड जो बाइडन भी सऊदी में जाते हैं उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पम्प करो, एंड सऊदी इज़ लाइक नहीं, हम नहीं करेंगे. सो सऊदी इज़ टेकिंग स्टैंड विच अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक. प्राइमरली पहले जिनका बात सुनते थे वो तो पसंद नहीं करेंगे कि पहले आप हमारा बात सुनते थे, हमारे लास्ट 70 ईयर्स से आप हमारा बात सुनते हो, अभी आप अचानक से बात नहीं सुनते हो, क्या बात है. एंड ऑल्सो देयर वाज अगर आपको पता नहीं, आप डेफिनेटली रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड, पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड से द होल वर्ल्ड मूव टुवर्ड्स डॉलर स्टैंडर्ड. दैट इज़ आई थिंक रिचर्ड निक्सन या उस टाइम में हुआ था दैट देयर वाज अ डील बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी प्राइमरली, कि एक लाइफ टाइम डील हुआ था या आपका परपेचुअल डील हुआ था कि जब भी आप ऑयल सेल करोगे आप डॉलर के अलावा किसी भी, ये अमेरिका का बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया डिसीजन थ्रू आउट हिस्ट्री, ये सबसे बेस्ट डिसीजन है किसी कंट्री का, दैट अमेरिका एक्चुअली हैड अ डील विद सऊदी और दी ओपेक, दैट आप लोग जब ऑयल बेचोगे आप डॉलर के अलावा और किसी भी करेंसी में नहीं बेचोगे, एंड दैट्स वाई दे आर बाउंड बाय इट. And that's why Saudi and all, they can I think, but they are not willing to sell oil apart from dollar, and that's why आपको डॉलर हमेशा खरीदना पड़ेगा. एंड डॉलर कौन कंट्रोल करता है, अमेरिका. सो इनडायरेक्टली द American government and the American dollar actually dominates the whole world economy. So that's how it's so interconnected. आप जब इसको समझोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई दुनिया में
लाइफ इज़ अनफेयर, दुनिया बहुत अनफेयर होती है, एंड यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, सो लाइफ इज़ वेरी अनफेयर एंड द वर्ल्ड इज़ वेरी अनफेयर, रियलिटी इज़ वेरी अनफेयर, आपको लग रहा होगा. सो दैट्स अबाउट इट. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द रीज़न बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज अगर आपको एक बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर पता रहता है ना, सो यू विल बी फिगर आउट, यू विल बी एबल टू फिगर आउट जियो पॉलिटिकल चीज़ें जो होती हैं, हिस्ट्री हाउ इट अफेक्ट्स इट एंड हाउ इट जियो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीपल राइट नाउ जो की डिसीजन मेकर्स हैं, हाउ दे इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड. And through that you can figure out how the economy is going to grow, which sector is going to grow, and how you can make money. That's about it. The channel, इस channel पे तो वही है ना कि it's all about money. I'm not talking about politics just to have a bias कि हाँ भाई मैं लेफ्ट लीनिंग हूँ, मैं राइट लीनिंग हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. इस चैनल में टारगेट तो वही है ना कि क्या करने से मैं पैसा कमा सकता हूँ, क्या करने से मैं वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन. वंस यू हैव वेल्थ, वंस यू हैव मनी, वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, द लाइफ बिकम्स दिमाग से एक जो स्ट्रेस है वो हट जाता है. और ये जब आप एनालाइज कर पाते हो, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि हाँ कौन सा चीज़ कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों होने वाला है, और ये अगर होता है तो उससे क्या होगा. जैसे मैं आपको बता देता हूँ. एंड यहाँ पे इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है कि भाई हमारा जो डिफेंस सेक्टर है दैट इज़ ग्रोइंग अलॉट, although we are not we do not have the capacity to build advanced level of machineries or defense equipment. For example, jet fighter, F-16, ये सब हम बना नहीं सकते हैं. न्यूक्लियर वॉरहेड हम बना सकते हैं, बट उतना एडवांस लेवल ऑफ हमारे पास नॉलेज नहीं है, या R&D हम कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, वी आर एबल टू डू इट. बट हमारे पास स्मॉल डिफेंस इंडस्ट्री जो है, फॉर एग्जांपल राइफल, ग्रेनेड, मिसाइल लॉन्चर्स, ये सारे जो है, टैंक्स, ये सब जो है हम बना सकते हैं. And we have huge capacity of doing it. And Saudi and all, Donald Trump के टाइम में I think they signed I think $40 billion or $50 billion agreement, defense agreement from with Saudi. And Donald Trump तो अभी है नहीं, and I think he will come back in 2024 और थे नहीं, जब उसका इलेक्शन होने वाला 2016, 2020, 2024, 2024 में उसका इलेक्शन होने वाला है. इंडिया में भी इलेक्शन होगा और वहाँ पे भी इलेक्शन होगा, एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर द इकोनॉमी. एंड आफ्टर कोविड क्या होता है हमें देखने को मिलेगा. बट येस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी द पॉइंट बीइंग, हाँ यहाँ पे इंडिया जब पिच कर रहा है कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सो इन्वेस्ट करने का मतलब होता है दो वे में. एक होता है बिकम आवर कस्टमर, सो विल बी सप्लाइंग यू. वाई बाइज चाइनीज व्हेन यू कैन बाई इंडियन, राइट. हमारे पास तो अच्छा चीज़ है, एंड हम आपको घपलाबाजी वाला चीज़ नहीं देंगे. आप अमेरिका से क्यों सामान खरीद लो, हमसे खरीद लो. सो दे विल बी, सो साउदी इज़ लुकिंग टू डाइवर्सिफाई अंडर MBS मतलब होता है मोहम्मद बिन सलमान. MBS इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई राइट नाउ, एंड ही इज़ ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम क्रूड ऑयल, या जो ऑयल डिपेंडेंसी है पूरे देश का, उससे थोड़ा सा मूव आउट करना चाहते हैं. एंड बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज कंट्री एंड इट हैज़ अ ह्यूज लैंड बॉर्डर. दोनों तरफ जो है सी है, नीचे यमन है, यमन से बहुत सारे बम आते रहते हैं हूती के वहाँ से. अगर आपको सऊदी और हूती का जो कॉन्फ्लिक्ट है नहीं मालूम, प्लीज़ गो एंड स्टडी देयर. इसलिए आप देखोगे सऊदी में बहुत बार जो है बीच बीच में आपको सुनने को मिल रहा है दैट हूतीज़ जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ऑयल डिपो में बम मार रहे हैं. सो प्लीज़ लर्न दैट. सो देयर इज़ ऑलरेडी अ वेरी हॉस्टाइल बॉर्डर साउथ में सऊदी और यमन के साथ, एंड ऊपर जो है दैट्स नॉट दैट हॉस्टाइल. लेफ्ट एंड राइट में आपका जो है सी है, हाँ लेफ्ट एंड राइट में सी है. सो देयर आर जियोग्राफिकल इशूज़ एंड MBS नोज इट वेरी वेरी वेल, राइट. सो इस जगह पे वो क्या करेंगे, दे हैव टू सिक्योर द ह्यूज लैंड बॉर्डर दैट दे हैव. कतर वेरी स्मॉल बॉर्डर, बहरीन वेरी स्मॉल बॉर्डर, कुवैत वेरी स्मॉल बॉर्डर. एंड इनका जो है अलग तरीके का पॉलिटिक्स होता है, बट सऊदी का अलग तरीके का पॉलिटिक्स होता है, उनका सिग्निफिकेंस भी बहुत अलग है. So that's very very important for us to know, for you to know, to understand how it works. So the primary reason India will be focusing on that कि आपके पास पैसा है, Saudi investment funds हैं, बहुत सारे funds होते हैं, आप यहाँ पे आके invest करो, so we can invest that money into more and more money into R&D, and we can develop different types of defense equipments. And India, as I said from 2 years back, that India, if it wants to become the world's biggest economy, already it's big, but if it wants to become more big, then it has to focus on defense sector, because defense sectors creates a huge amount of revenue for the state, for the economy, and also it creates a huge amount of employment as well. सो इस जगह पे डेफिनेटली इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो वही होगा. एंड यहाँ पे वही होता है कि एक डिप्लोमेसी होती है कि भाई आपका जो खाने पीने का जो फूड सिक्योरिटी है वो हम देख लेंगे, जैसे राइस, रेड मीट, शुगर, फ्रेश वेजिटेबल जो भी है वो हम देख लेंगे. डोंट बॉदर अबाउट इट. चाइना वाइना से आपको नहीं लेना पड़ेगा. आप इंडिया से आपका जो सारा जो ग्रोसरी का सामान है वो हम दे देंगे. आप इन्वेस्ट करो और आप हमसे जो है डिफेंस का इक्विपमेंट परचेज़ करो.
I might be going a little bit long, but yeah, if you get bored, please let me know in the comment section. Sensex reclaims 60,000 level, and ये ऊपर चलता रहेगा because फिरेंगी investors are investing a lot of money into the stock market. Crude prices are going up, जैसे हमने बात किया था कि आपका OPEC ने आपका आउटपुट काटा है, so सप्लाई कटेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा. That is what is going on. मारुति HCL ठीक है, आप इसको देख सकते हैं. जेफरीज जो है वो बोल रहे हैं कि भाई मारुति IHCL गोदरेज कंज्यूमर्स वो अच्छे हैं, वो ग्रो करेंगे. दैट्स परफेक्टली फाइन, बट या दैट्स अबाउट इट. बाइजूस प्रोजेक्टेड रेवेन्यू मे बी लोअर देन प्रोजेक्टेड. दैट्स द रीज़न वाई दे आर नॉट मेकिंग इट पब्लिक, बिकॉज अच्छा अगर रेवेन्यू होता तो फिर और लोगों को दिखाएंगे ना कि भाई हमारा कंपनी इतना बढ़िया है, वी विल गो टू IPO एंड वी विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. नहीं तो इतने दिन में तो IPO में फाइल करके भी पैसा बहुत सारा उठा ही लेते हैं. बट अगेन आई एम सेइंग, इफ़ बाइजूस अगर घपलाबाजी कुछ होता है या देयर इज़ अ फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी एंड इफ़ ED and IT comes into this situation, it will really affect the whole startup ecosystem in India. And a lot of people, especially जो नए startups कर रहे हैं या फंड रेज करने वाले, they will have a lot of tough time, because that will create a very negative perception about the Indian startup ecosystem. So I hope बाइजूस जो है जल्दी अपने रिजल्ट्स को फाइल करेंगे एंड दे विल कम आउट क्लीन. लॉस तो सबको ही कर रहा है, स्विगी जोमेटो पेटीएम सबको ही लॉस कर रहा है. सो इसमें कोई नई बात नहीं है. एंड यू हैव वेरी बिग इन्वेस्टर्स. बाइजूस हैज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ ग्रेट इन्वेस्टर्स. सऊदी से इनको पैसा मिला. आई थिंक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फ़ंड उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है. जकर भाई ने किया हुआ है, मार्क जकर भाई ने, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है. So it has a lot मतलब if it wants to raise money, it can easily raise money, तो कोई इशू नहीं होगा. Amazon India says marketplace revenue up by 32%, losses dipped by 23%. So Amazon is going to go through a loss, and I'm pretty much sure that over a period of time they are going to launch IPO in India as well, because Indian operations को separate करेंगे from American operations or global operations, and for Indian operation they are going to raise money from the Indian market and run the company. So I think that will be a wiser decision for them, and maybe that is their objective. If you agree with me, definitely let me know. India's engineering research and development spend may touch $120 billion by 30. So जैसे मैंने बताया, again the whole news is connected to each other. जैसे अब वो होता है ना कि जब स्वेटर बनाते हो, अब बुनते हो, ठीक है, वही चीज़ हो रहा है. आप सऊदी से पैसा लेके आ रहे हो, US को बोल रहे हो कि आप इन्वेस्ट करो, यूरोप को बोल रहे हो पैसा इन्वेस्ट करो, सारे देशों को आप बोल रहे हो कि पैसा इन्वेस्ट करो, रशिया को बोल रहे हो कि आप यहाँ पे ऑफिस ओपन अप करो. रीज़न बिकॉज इंडिया में मैन पावर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मैन पावर है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड नो हाउ, एंड उसमें अगर हम पैसा डालते हैं, रिसर्च में पैसा डालते हैं, सो इट विल डेफिनेटली फेच अस अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है. सो दैट्स द न्यूज़ फॉर टुडे, एंड दैट्स अबाउट इट. एंड बंसल हु, जैसे मैंने बताया ना कि बंसल को फाउंडेड नवी इन 2018, इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डायल्यूट हिज स्टेक इन द IPO. वही तो मैंने बोला ना. I did not read this news to be honest, but that's what the objective is. That's how you can predict the news. That सचिन भाई ने, उसको पता चल गया, उसको स्टार्टअप गेम पता चल गया कि भाई मैंने फ्लिपकार्ट को बेचा, एंड उस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मे बी आपके पास 3% 4% स्टेक होता है एज अ फाउंडर. बाकी जो है वो बोलते हैं कि नहीं, कंपनी बेचो, आप कुछ नहीं कर पाते हो, पैसा लेकर निकल जाते हो चुपचाप. पर उस सचिन भाई ने दिमाग लगाया. सचिन भाई ने बोला नेक्स्ट एंटरप्राइज के अंदर कंट्रोल मेरा होना पड़ेगा, एंड आई विल बी the richest person within 10 years, or one of the richest person in India in 10 years. और वो विजन उनका दिखाई दे रहा है मुझे. उनका विजन ये है कि IPO में मैं लेके जाऊंगा नेक्स्ट कंपनी को, मैं अपना जो स्टेक है, जो होल्डिंग है, मैं उसको डाइल्यूट नहीं करूंगा. जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे, मे बी 1-2% मैं अपना डाइल्यूट करूँगा टू रेज कैपिटल एंड ऑल, बट जो बाकी जो इन्वेस्टर्स थे उनको मैं एग्जिट दे दूंगा IPO के माध्यम से, एंड आई विल टेक द कंपनी टू अ लेवल दैट इट विल बी सस्टेनेबल, एंड फाइनेंस इज़ द सेक्टर, इंश्योरेंस इज़ द सेक्टर, एंड वहीं पे वो काम कर रहे हैं. That's great, amazing. सही है भाई. Anyway, so we will move to business standard. तो अभी कितना टाइम हो रहा है? 23 मिनट हो भी गया. चलो अभी एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम हो गया कि इतने मिनट तक मैं बक करता रहूँगा. Anyway, so we will move towards business standard. So अभी वेदांता ने जो है $20 बिलियन का सेमीकंडक्टर वो प्लान शुरू करेंगे गुजरात में प्राइमरली. So it will be working with I think Foxconn to create. Yeah, they are working with Foxconn to primarily open the hub for semiconductor, and primarily जो है contract manufacturing के लिए वो करने वाले हैं. Domestic passenger vehicles to touch 4 million units a year,
कोई वहाँ पे बोल रहे हैं 1 मिलियन, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं 4 मिलियन यूनिट्स, क्वाइट कन्फ्यूजिंग. टाटा कंज्यूमर एंटर्स हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस विथ GoFit. Again the same thing, GoFit, yani the Tata group is trying to get into FMCG and trying to imitate what Reliance is doing. Although I don't think it's a wise decision, but slowly and gradually they have to come, and ITC will be the last entry. क्यों ITC क्यों कर रहे हो आप ऐसा? ITC will be the last entry into the market and they will fail, and I think they should focus more on alcohol and cigarettes to make money, because they make a huge amount of money selling cigarettes. 12% of iPhones sold globally could be made in India. By the year financial year 26, बहुत देरी है, it doesn't matter much. Retail inflation in August rises to 7%. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. क्यों डिस्कस किया है? प्राइमरली जो increase in fuel prices is kind of pushing food prices up, and fuel prices से आपका जो अलग अलग इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट होता है. Small I banks join a big fat IPO party. So primarily जो investment banks है, they are raising capital through public market, and Tata Kick start, मतलब एयरलाइन को एयर इंडिया को फिर से रोबस्ट बनाने के लिए आपको नया फ्लीट अपग्रेड करना पड़ता है. सो उन्होंने लीज़ के माध्यम से वो अपग्रेड कर रहे हैं. देखना पड़ेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट. Defense PSUs to hold road shows in Dubai and Abu Dhabi to woo investors again and again, जो मैं बोल रहा हूँ. That's quite interesting. And अगर आप दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं, जाके फ़ोटो खींचिएगा, सेल्फी खींचिएगा. I'll be more than happy to see that. Railway writes off 71 crore after ministry refuses excess किसान रेल सब्सिडी. That's fine. वही है, इंडिया में वही बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करो. गडकरी बाबू ने बोला है कि भाई अमेरिकन लोगों को कि आप इन्वेस्ट करो इंडियन प्रोजेक्ट्स में, इंडियन रोड प्रोजेक्ट्स में. एंड ज़्यादा डिमांड तो नहीं है. एंड अगेन द कॉस्ट ऑफ लोन इज़ गोइंग टू गो अप, वही हमें देखने को मिल रहा है. MCLR जो है उसके जो चार्जेस हैं दैट इज़ गोइंग टू गो अप. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग न्यूज़. एंड स्पर्ड बाय डिमांड्स बैंक वांट मोर लॉन्ग टर्म गिल्स. सो गिल्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से लोन लेते हैं, सिंपल भाषा में PNB गिल्स, जैसे फॉर एग्जांपल NBFC जब बैंक से लोन लेता है, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल गिल्स. बॉन्ड, गिल्स, दीज आर ऑल द सेम थिंग, बट उसके जो मतलब थोड़े से अलग होते हैं, कौन किससे पैसा ले रहे हैं. तो आप गिल्स का देख लीजिएगा. इट्स वेरी सिंपल थिंग, नॉट दैट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट गिल्स एंड बॉन्ड्स आर. कोई अगर बोलता है गिल क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट एंड टेल देम. सोलर एनर्जी में पावर एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स, ये ऑलरेडी है 10-15 साल से ऑलरेडी ये काम कर रहा है. दैट जो किसान होते हैं, बिजली बहुत बार नहीं होता है, बहुत बार आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे जनरेटर आपको चाहिए होता है टू पंप वाटर इनटू द फील्ड. तो इसलिए बहुत सारे आप जगह पे देखोगे कि यहाँ पे सोलर सिस्टम या सोलर पैनल ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे वो मोटर चलाने के लिए या लाइट ऑन रखने के लिए वैसे टाइप का मिलता है. एंड दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. आई थिंक 1-1.5 लाख के अंदर, 2 लाख के अंदर आपका जो है सेटअप एक मिल जाता है, बैटरी, सोलर पैनल, और उससे आप जो है जनरेटर चला सकते हैं. ये ऑलरेडी है, बट इसको हमें और प्रोपोगेट करना है और ग्रो करना है, एंड उसमें सब्सिडी भी मिलता है. सो या ड्विलिंग फॉरेक्स रिजर्व्स स्पेल रिस्क फॉर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज. सो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है. एंड फॉर अदर कंट्रीज आई डोंट नो, बट फॉर इंडिया द ओनली ऑप्शन विल बी to use this opportunity. I think this might seem like अरे ये तो क्या बोल रहे हैं भाई, आप क्या बकवास बात बोल रहे हो कि फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा तो हमारा तो श्रीलंका जैसे हालत होने वाला है, हम क्या करें. मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, टेंशन क्यों लेते हो. देन आपके पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाते हैं तो आप तो बोल रहे हो ना, आपका वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका फॉरेक्स रिजर्व उस मेनली चाहिए होता है फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, प्राइमरीली एनर्जी सिक्योरिटी के लिए. बाकी चीज़ें इंडिया में हैं, बाकी चीज़ें सब इंडिया में है, सिर्फ आपका जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए प्राइमरीली वी नीड फॉरेक्स रिजर्व्स. वो अगर ख़त्म हो जाता है, रशिया इज़ देयर, ईरान इज़ देयर, सब बैठे हुए हैं यार. दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. कल भी न्यूज़ आपने देखा था दैट रशिया इज़ ऑफरिंग एट डिस्काउंट. दैट्स द सेम थिंग. एंड देन यू विल हैव अ रीज़न कि बॉस अमेरिका को बोलना है भाई वी डो नॉट हैव योर करेंसी, आप तो दे नहीं रहे हो, आप तो अपना जो है डॉलर मार्केट से उठा रहे हो, मतलब कम कर रहे हो, हम क्या करें. वी कैन नॉट अफोर्ड सो एक्सपेंसिव डॉलर, सो हम तो रूबल में करने वाले हैं, हम क्या करें. एंड वहाँ पे भी आप US जो है वो ज़्यादा पुश नहीं करेगा इंडिया को, बिकॉज US इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान एक साथ आ जाते हैं. सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका एज वेल. एंड फ्लड likely to reduce GDP of Pakistan by 2%. Okay, cool.
Okay, perfect. Bangladesh caps forex rates for export inflows. Small US emergency oil reserve falls lowest to 1984. Doesn't matter क्योंकि अगर उनके पास तेल का ख़त्म हो जाएगा, they'll attack another country. So most team left in the broader market rally, say analyst. I'm a little bit skeptical though. थोड़ा सा रेज हो, मतलब सेंसेक्स विल गो टू 62,000 एंड निफ्टी माइट गो टू 19,000 वेरी इजीली विद इन 3 to 4 months. ठीक है, बट वही है, अगर आप रैली को कैश इन करना चाहते हो, दैट्स द ग्रेट टाइम, तो करना है, कोई टेंशन नहीं है. ओके 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 ओके. एक्सपोर्ट कर्व्स में कीप अप प्रेशर ऑन राइस मिल स्टॉक्स. ठीक है. ATR बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स जो है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप. 81 बॉन्ड्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बॉन्ड बिकॉज यहाँ पे देयर इज़ नो लाइबिलिटी दैट आपको इतने दिन के अंदर परपेचुअल बॉन्ड होते हैं. बॉन्ड मतलब आप कर्जा ले रहे हो और उसमें आप कूपन रेट देते हो, मतलब इंटरेस्ट रेट देते हो. पर 81 बॉन्ड्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये परपेचुअल होता है. देयर इज़ नो टाइम फ्रेम दैट विद इन दैट टाइम फ्रेम यू हैव टू पे इट बैक. सो यू कैन कीप ऑन कि मतलब आपको पैसा वैसा कुछ नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, आपको 5 साल में देना है, 6 साल में देना है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो इसमें डेफिनेटली इसको आप पढ़िएगा. इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन टू लर्न. एंड नवीटेक गेट्स सेबी नॉट फॉर 3350 करोड़, मतलब 3,350 करोड़ का IPO. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आई होप आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं. आई एम ग्लैड आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा. एंड जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू जॉइन आवर कम्युनिटी. एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. आई विल सी यू टुमारो.